कहानी का नाम चोर का अंत नहीं आरंभ। भूमिका, यह कहानी है मुरलीलाल उर्फ मुन्ना चोर की, जो चोरी करता था, लेकिन एक ऐसा मोड़ आया जहां उसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। चोरी का धंधा और मुरलीलाल एक मामूली सा चोर था। पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बड़ा होशियार था। उसकी चोरियां अजीब होती थी। किसी के घर से प्याज ले गया, किसी की बाल्टी, किसी का टूटा हुआ पंखा। गांव वाले उसे चोर कम, मनोरंजन का साधन ज्यादा समझते थे। एक दिन वो मोहल्ले के सबसे ईमानदार आदमी मिस्टर जोशी के घर चोरी करने गया। जोशी जी का घर इतना सीधा सादा था कि चुराने लायक कुछ नहीं मिला, लेकिन उसने वहां जो पाया वो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। एक पुरानी डायरी जिसमें लिखा था, सच्चा सुख देने से मिलता है, लेने से नहीं। भागदा, जेल यात्रा और आत्मचिंतन। मुरलीलाल पकड़ा गया और मजे की बात यह कि उसे पकड़ने वाले इंस्पेक्टर ठाकुर उसके स्कूल के सहपाठी थे। जेल में पहले तो उसने खूब तमाशा किया। सबका टिफिन चुरा लेता, मच्छरों को भगाने के लिए जेलर की चप्पल चुरा लेता। लेकिन फिर एक रात उसी डायरी को पढ़ते हुए उसे एक सपना आया। उसने खुद को वृद्धाश्रम में देखा, अकेला, बीमार और पछताता हुआ। सुबह उठते ही उसने कसम खाई, अब चोरी नहीं करूंगा, अब कुछ नया करूंगा, बदलाव की शुरुआत। रिहा होते ही मुरलीलाल ने एक ठेला खोला। नाम रखा ईमान का समोसा। लोग हंसते थे, पर उसके समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि भीड़ लगने लगी। धीरे धीरे वो गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। उन्हें बताता, चोरी में मजा तो है, पर चैन नहीं। आखिरी परीक्षा। एक रात उसका पुराना साथी चंदू चोर आया और कहा, मुन्ना, आखिरी काम करते हैं, इस बार बहुत पैसा है। मुरलीलाल का मन डगमगाया, लेकिन फिर उसने बच्चों की आंखें याद की जिनमें उम्मीद थी। उसने चंदू को समझाया, चल छोड़ ये काम, समोसे बेचेंगे, नाम करेंगे। पागल हो गया है तू। मुरलीलाल मुस्कुराया, हां, अब मैं अच्छाई का पागल हो गया हूं। भाग वाइफ, नया नाम, नई पहचान। गांव वालों ने उसे मुन्ना मास्टर कहना शुरू कर दिया। उसने बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी खोली जहां उस डायरी की कॉपी भी रखी थी। कहानी के अंत में वही इंस्पेक्टर ठाकुर जो कभी उसे पकड़ के लाया था, उसके समोसे खाने लाइन में खड़ा था। कभी कभी सबसे बड़ा चोर भी सबसे बड़ा सुधारक बन सकता है, अगर